गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ अकाउंट्स, जिसे हम अभी सीखेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट जानने से पहले हम ये जान लें कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. It is usually in a T form and the commonly used layout of an account is as follows. अभी आप देखेंगे ये अकाउंट का फॉर्मेट है। इसमें ऊपर अकाउंट का नाम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कोई भी। और इसकी लेफ्ट साइड जो है डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड। इसमें इसके टी टाइप बीच में आप देखेंगे ये टी टाइप लग रहा है आपको। और डेबिट साइड में भी डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, और क्रेडिट साइड में भी डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो और अमाउंट. अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज. ट्रेडिशनल अप्रोच, ये इंग्लिश अप्रोच, और सेकंड है मॉडर्न अप्रोच, या अकाउंटिंग यूएसन अप्रोच कह सकते हैं, अमेरिकन अप्रोच कह सकते हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच. अंडर दिस अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स. आप देख रहे हैं अभी ये एक फिगर बनी हुई है, इसमें क्या है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में आप देख रहे हैं नेचुरल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. और इम्पर्सनल में दो हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन्स, आइदर individual, firm, companies, debtors and creditors etc. are personal accounts. These accounts are the persons who are dealing with firm, company etc. These accounts are of three types. Number one, natural personal account. These persons are naturally born. जैसे राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, मोहन अकाउंट, राम्स अकाउंट, गीत अकाउंट, सुनीता अकाउंट. जो नेचुरल पर्सन है उनका जो अकाउंट होता है उनको नेचुरल पर्सन अकाउंट्स बोलते हैं. सेकंड है इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. दीज आर मेड आर्टिफिशियली और लीगली. जैसे पार्टनरशिप फर्म है, बैंक हैं, कंपनीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो इनके भी अकाउंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. रिप्रेजेंटेटिव, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट द अकाउंट्स ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन्स. फॉर एग्जाम्पल एक्रूड कमीशन, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. अब बात आई रूल की. रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. हम पढ़ रहे हैं अभी पर्सनल अकाउंट, उसके तीन पार्ट थे. इसमें कौन सा रूल लागू होता है? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी भी बोलते हैं इनको. तो पर्सनल अकाउंट में जो रूल लागू होता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर का मतलब है जो लेने वाला है वो डेबिट होता है और जो देने वाला है वो क्रेडिट होता है. उसके बाद है इम्पर्सनल अकाउंट कैटेगरी. इम्पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट. दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट्स, these accounts are basically assets account having values for the firm. These are two types, tangible or intangible. Tangible, which can be seen or touched, for example कैश है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, मशीनरी है एक्सेट्रा. फर्नीचर. अब ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. इंटेंजिबल असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स है. इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इनकी वैल्यू होती है फर्म के लिए. तो अब रियल अकाउंट का क्या रूल है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट में यदि कोई चीज़ आती है फर्म में तो उसको डेबिट करते हैं, और जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मशीनरी खरीदी, जनरल एंट्री में आप पढ़ेंगे, एंट्री में बताता हूँ. मशीनरी खरीदी कैश में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट. ऐसा क्यों होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमने अभी पढ़ा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो फर्म में आ रहा है उसको डेबिट करते हैं, और टू कैश अकाउंट, जो फर्म से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट में. मशीनरी और कैश दोनों ही
टेंजिबल असेट है, दोनों में रियल अकाउंट का रूल लागू होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे मशीनरी आएगी तो उसको डेबिट करेंगे और कैश जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो आप जनरल एंट्री में पढ़ेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। ऐसे इंटेंजिबल असेट्स में तो ये रियल अकाउंट का रूल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन नॉमिनल अकाउंट, दीज अकाउंट्स आर नॉमिनल टर्म्स विच एज एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, जैसे परचेज है, रेंट पेड है, सैलरी पेड है, वेजेस पेड है, कमीशन पेड है। ऐसे रिवेन्यूज सेल्स कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है, बहुत सारी रिवेन्यूज होती हैं। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ये गोल्डन रूल्स का अकाउंटेंसी का तीसरा रूल है। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 तरह के अकाउंट मेन हम मानते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये लास्ट है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इस रूल के आधार पर हम कहेंगे कि जितने भी खर्चे और हानियां हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उन सबको हम डेबिट करेंगे और जितने भी इनकम्स और गेन्स हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को सैलरी दी, किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो आप जनरल एंट्री में पढ़ेंगे ये एंट्री हम करते हैं उसकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट यदि चेक दिया है तो। अब सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, उसका यही कारण है कि सभी खर्चों को हम डेबिट करते हैं, इसलिए सैलरी खर्चा है तो उसको डेबिट करते हैं। इसी प्रकार कोई इनकम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी दूसरी फर्म से हमें रेंट मिला है, कमीशन मिला, कुछ भी मिला है, तो फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड, तो उसमें होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। अब क्योंकि कमीशन रिसीव हुआ है और कैश कैश रियल अकाउंट है तो कैश होगा डेबिट क्योंकि कैश आ रहा है, और कमीशन इश्यूड रेवेन्यू है तो वो यदि मिल रहा है हमें तो वो क्रेडिट होगा। तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। देन मॉडर्न अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोल सकते हैं हम इसको, अमेरिकन अप्रोच भी बोल सकते हैं। अंडर दिस अप्रोच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। आप देख रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, असेट्स अकाउंट्स, लाइबिलिटी अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, रेवेन्यू अकाउंट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट्स। असेट्स अकाउंट्स, सबसे पहले असेट्स अकाउंट्स, असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जांपल, सुपर बाजार owns a fleet of trucks which are used by it for delivering foodstuffs. The trucks thus provide the economic benefit to the enterprise, तो उसको हम असेट बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई लैंड खरीदी है, कोई फर्नीचर खरीदा है, जो उसको लॉन्ग रन में इकोनॉमिक फ़ायदा देगा, उसको कमाई में, उसको अर्निंग करने में सहयोग करेगा, तो उसको हम असेट बोलते हैं। अब असेट, इसमें 5 के अलग अलग रूल हैं। 5 मॉडर्न अप्रोच में 5 तरह जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं असेट्स अकाउंट। इसका रूल है डेबिट द इंक्रीजेज, क्रेडिट द डिक्रीजेज। इसका मतलब ये है जो चीज़ें हमारी असेट्स में आती हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, कैश है, आपका फर्नीचर है, डेटर्स है, उसमें जब इंक्रीज होता है, असेट में जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, असेट्स में डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एंट्री लेते हैं, हमने कैश में फर्नीचर खरीदा, तो आप देख रहे हैं दोनों ही असेट्स हैं। फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग डेबिट, और कैश जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री होगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक इसी प्रकार यदि हम कोई मशीनरी बेचते हैं, मशीनरी बेचते तो क्या होगा, कैश हमारे पास आएगा और मशीनरी हमारे पास जाएगी, मतलब डिक्रीज होगी। तो कैश आएगा तो क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये इसका रूल है, डेबिट द इंक्रीजेज, क्रेडिट द डिक्रीजेज। मतलब असेट्स में जब इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर ओब्लिगेशंस और डेब्ट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। फॉर एग्जांपल, इफ सुपरमार्केट टेक्स ए लोन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, 4 years, you can say 10 years from Delhi Cooperative Bank, SBI Bank, PNB Bank, this will also be shown as a liability in the balance sheet of Super Bazaar। अब ये वो लोन है या वो अमाउंट है जो हमें दूसरों से उधार लिए हैं और हम कुछ समय के बाद या कुछ ईयर्स के बाद उसको वापस देंगे, तो उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, जो हमारी देनदारी है जिसको हमें जिसको मतलब फर्म को दूसरे लोगों को देना है। अब इसका रूल क्या है,
डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज। इसका मतलब है जो लाइबिलिटी है हमारी, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, जब वो इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं और जो डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। ये असेट्स लाइबिलिटी का ठीक उल्टा रूल है। अ, अब इसमें देखिए फॉर एग्जांपल, हमें हमने किसी क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया, तो उससे क्या होगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो इसका मतलब ये है कि हमारा कैश कम हो जाएगा और क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। अब कैश हमारा है रियल अकाउंट, कैश हमारा है असेट अकाउंट और क्रेडिटर हमारा है लायबिलिटी अकाउंट। अब दोनों का रूल इसमें फॉलो होगा। अब मान लीजिए लायबिलिटी में हमने क्या पढ़ा, जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो लायबिलिटी का रूल क्या, क्रेडिटर्स पेड का क्या हुआ, मान लीजिए राम है, राम को क्रेडिटर था, हमने उसको पैसे दे दिए तो राम टू कैश। अब राम डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर है और वो अ, हमने उसका पेमेंट कर दिया, उसका भुगतान कर दिया, इससे वो कम होगा, क्रेडिटर हमारा कम होगा, इसलिए वो डेबिट हुआ। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश देने से हमारा कैश भी कम हुआ। तो असेट अकाउंट में जो रूल था उसके अंतर्गत कैश घटने पर क्रेडिट होगा और लायबिलिटी घटने पर डेबिट होगा। तो एंट्री हो गई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या राम टू कैश अकाउंट। उसके बाद है हमारा कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी ब्रोट इन द फॉर्म ऑफ कैश और असेट्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। कैपिटल इज एन ओब्लिगेशन और ए क्लेम ऑन द असेट्स ऑफ बिजनेस। इट इज देयर फॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसका रूल क्या है, डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। मतलब यदि कैपिटल में इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया और कैपिटल में 5 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। अब आप देखिए कैपिटल में 5 लाख रुपए लगाए हैं उसने कैश, तो क्या होगा, कैश उसने लगाए हैं कैपिटल में तो कैपिटल बढ़ेगी, कैश कम होगा, उसका कैश कम होगा। तो अब एंट्री क्या हुई, क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है तो इसलिए वो क्रेडिट होगी और कैश कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई है इसलिए क्रेडिट हुई है और कैश कैश फर्म में आया है, फर्म में कैश आया है, हम एंट्री कर रहे हैं फर्म की, बिजनेसमैन की नहीं। तो फर्म के अकाउंट, फर्म के जब एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल आने से फर्म में कैश बढ़ा है इसलिए कैश फर्म में बढ़ा है, असेट अकाउंट में आता है कैश तो वो डेबिट होगा। और उधर कैपिटल बढ़ी है तो वो कैपिटल अकाउंट में उसमें बढ़ने का नियम क्या है कि वो क्रेडिट होगी। तो एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देन रिवेन्यू, these are the amount of the business earned by selling its product or providing services to the customer or called sales revenues. Other item of sales revenue common to many businesses are commission received, interest received, rent received, discount received। इन सबको हम revenues बोलते हैं। इसका रूल है डेबिट द डिक्रीजेज क्रेडिट द इंक्रीजेज। डेबिट द डिक्रीजेज क्रेडिट द इंक्रीज। मान लीजिए हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ तो क्या होगा, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। क्यों, मैंने बताया हम बना रहे हैं फर्म के अकाउंट और फर्म के अकाउंट में यदि हमें कैश कमीशन रिसीव्ड होगा तो एक तरफ तो कैश बढ़ेगा तो क्योंकि कैश असेट अकाउंट में आता है तो वो डेबिट होगा, और एक तरफ हमारा कमीशन रिसीव्ड हमें रिवेन्यू हो रही है तो रिवेन्यू जब बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगी। तो एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। देन एक्सपेंसेस, cost incurred by a business in the process of earning revenue are known as expenses। मतलब हम कमाने के लिए जो खर्च करते हैं, फर्म या बिजनेस जो कमाने के लिए जो खर्च करती है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। जैसे डेप्रिसिएशन है मशीनरी का, हमने रेंट पेड किया है, वेजेस पेड की हैं, सैलरीज पेड की हैं, इंटरेस्ट पेड किया है, परचेजेस किया हमने तो उसमें भी एक्सपेंसिस होता है हमारा। तो ये सब एक्सपेंसेस। तो इसका रूल क्या है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। अब देखिए मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी या किसी वर्कर को वेजेस दी या किसी लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, आपने आपका जो फर्म का ऑफिस है वो रेंट पे है तो रेंट हम पेड करेंगे। आपको पता है जब रेंट पेड करेंगे तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अब यहाँ रेंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस है और इस नियम के अंतर्गत खर्चे जब बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं। आपने पढ़ा डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। रेंट अकाउंट डेबिट। और उधर टू कैश अकाउंट, कैश डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि कैश आता है सेट अकाउंट में, तो उसमें क्या रूल लगा कि कैश घट रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो आपकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने रेंट का भुगतान किया है। तो इस तरह हमने पढ़ा नेचर ऑफ अकाउंट्स। ओके, थैंक यू।